हेलो दोस्तों। जिस तरीके से हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं उसके अंदर अभी तक जो है हम प्राइस पैटर्न्स के काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फाइनली आज हम जो करने जा रहे हैं इसके अंदर इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आ रहे हैं। जो आज का भी मेरा टॉपिक है वो प्राइस पैटर्न से ही रिलेटेड है एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दी फोर टाइप्स ऑफ अनदर प्राइस फॉर्मेशंस, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर दिया गया है वेज शेप पैटर्न्स। वेज शेप पैटर्न्स उसके बाद फिर हम कवर करेंगे जी ट्रायंगुलर पैटर्न्स। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स और फिर हम कवर करेंगे वुल्फ वेव पैटर्न्स। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूँगा वेज शेप पैटर्न्स को हम तीन तरीके से कैटेगराइज करेंगे, जिसमें पहला होता है आपका पैरेलल वेज, दूसरा आपका आएगा एक्सपेंडेड वेज और तीसरा आएंगे कॉन्ट्रैक्टेड वेज। और ये बेस्ट यूज एज रिवर्सल पैटर्न्स, यानी कि जितने भी वेज शेप्स हैं उसको हम कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के तौर पर यूज नहीं करेंगे, रादर देन वी आर गोइंग टू यूज देम एज रिवर्सल पैटर्न्स। ओके फ्रेंड्स, इन द सेम मैनर सेकंड हमारा अब आता है ट्रायंगुलर शेप्स। ट्रायंगुलर शेप्स के अंदर हम कुछ सिमेट्रिकल और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे एंड ये दोनों जो पैटर्न्स हैं हमारे ये यूज होते हैं कंटिन्यूएशन के लिए भी और रिवर्सल्स के लिए भी, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारे आएंगे केवल कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। इनकी दो कैटेगरीज आज हम डिस्कस करेंगे, एक होगा फ्लैग एंड पुल और दूसरा है मेजर्ड मूव पैटर्न्स। एंड फाइनली हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे वॉल्फ वेव पैटर्न्स, जो कि बेसिकली 5 वे पैटर्न होता है और जो कि एक कॉन्ट्रैक्टेड वेज शेप के अंदर बनता है और इसको केवल हम एज अ रिवर्सल के तौर पर ही यूज करते हैं, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए वॉल्फ वेव पैटर्न्स को यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आइए हम अपनी एनालिसिस वीडियोस की, जिसमें मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा वेज शेप्स। ओके, आइए फ्रेंड्स, वेज शेप्स किस तरीके के होंगे। देखिए, इसके अंदर वी आर गोइंग टू यूज थ्री काइंड ऑफ पैटर्न, जैसे कि अभी आपको बताया गया था। पहला है हमारा पैरेलल वेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोनों लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं। दूसरा आएगा जी हमारा एक्सपेंडेड वेज, इस तरीके से। और तीसरे हमारे होंगे कॉन्ट्रैक्टेड वेज शेप्स लाइक दिस। ओके, और जैसा कि मैंने आपको अभी जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि ये केवल रिवर्सल्स के लिए ही यूज किए जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर देखिए प्राइस की जो मूवमेंट है वो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से अगर हो रही है, और अगर क्योंकि आप यहाँ देखिए जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, और जब यह यहाँ पर अगर ये ब्रेक कर देता है अपनी नेकलाइन को, तो यहाँ पर हम एक सेलिंग इनिशिएट करते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है प्रीवियस टॉप, और फिर हम यहाँ से एक सेलिंग इनिशिएट करके डाउन साइड देख सकते हैं मार्केट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, इन द सेम मैनर जो कॉन्ट्रैक्टेड वेजेस होंगे उसके अंदर प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड वेज नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो ये हमारा एक सेलिंग का सिग्नल होगा, और प्रीवियस स्टॉप को हम एज अ स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, और इस पॉइंट की जो नेक लाइन जब इसकी ब्रेक होगी तो हमारा यहाँ पर शॉर्ट सेल इनिशिएट हो जाएगा। ओके, एज फार एज दी एक्सपेंडेड वेजेस आर कंसर्न, क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है इसके अंदर, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी एक्सपैंड हो रहा है, तो इसमें आपके स्टॉप लॉसेस क्योंकि बहुत बिगर हो जाते हैं, इसलिए हम इसको नो ट्रेडिंग जोन में रख करके चलते हैं। तो हम वेजेस जो फॉर्मेशंस होते हैं उसमें किस किस को ट्रेड करेंगे, एक पैरेलल वेज को और दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड वेजेस को। ये दोनों जो अभी आपके सामने ग्राफ दिखाए गए हैं दोनों बेरिश नेचर के हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं बुलिश नेचर के। देखिए, बुलिश नेचर के जो हमारे वेजेस होंगे उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिवर्सल के तौर पे यूज किए जाते हैं, तो यू विल सी कि मार्केट इस तरीके से यहाँ पर एक डाउनवर्ड मूवमेंट में होगा। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हमारा यहाँ पर बाय सिग्नल इनिशिएट हो जाता है, और हम प्रीवियस स्टॉप को यहाँ पर एज अ स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, प्रीवियस बॉटम को, सॉरी, यह मेरा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। ओके, ये भी मेरा हो गया एक कॉन्ट्रैक्टेड वेज। इसी तरीके से अगर एक पैरेलल मार्केट है लाइक दिस, एक पैरेलल मार्केट फॉलिंग मार्केट चल रही है और मार्केट प्राइस कंटिन्यूसली इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरता जा रहा है, और अगर ये अपने वेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने में कामयाब होता है पैटर्न, तो हमारा यहाँ पर एक बाय सिग्नल इनिशिएट हो जाता है और प्रीवियस बॉटम को हम एज अ स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं।
तो ये थे मेरे जो हमने अभी डिस्कस किए वेज शेप पैटर्न्स। और वेज इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर जो दिखाए हैं फर्स्ट फेज के अंदर ये दिखाए थे बेरिश, और अब जो मैंने आपको दिखाए हैं सेकंड फेज के अंदर ये है मेरे बुलिश वेज शेप्स। ओके फ्रेंड्स, ये पहले थे हमारे बेरिश वेज शेप्स, तो इसको रिमेंबर रखिएगा प्लीज। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर शेप्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ट्रायंगुलर शेप्स को कुछ हम इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन करेंगे कि मान लेते हैं एक प्राइस इस तरीके से हायर मूव हुआ, हायर टॉप हायर बॉटम बना करके, उसके बाद एक फॉल आता है, फिर एक राइज हुआ, फिर एक फॉल आया, फिर एक राइज हुआ, फिर एक फॉल आया। अब अगर आप यहाँ नीचे से देखें तो प्राइसेस आर ऑलवेज फॉर्मिंग दी हायर बॉटम्स बट नॉट एबल टू फॉर्म दी हायर टॉप्स ऑन द हायर साइड। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि ऊपर से देखिए आप देख सकते हैं सप्लाई बार बार आ रही है, लेकिन नीचे से क्योंकि प्राइसेस हायर बॉटम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक आपका ट्रायंगुलर शेप हो गया। अगर प्राइसेस यहाँ ब्रेकआउट करते हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा बाइंग पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो ट्रेंड लाइन का जो बॉटम है वो आपका एज अ स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, और इसका हायर जो टॉप और बॉटम है प्राइस का वो आप ले लेंगे, और इतने ही पॉइंट्स आप ऊपर की ओर ऐड कर देंगे एज अ टारगेट पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न डेवलप होता है। इन द सेम मैनर इफ यू ऑब्जर्व, इसी की वाइस वर्सा एक पोजीशन हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस इस तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम बना करके ऊपर गया, उसके बाद प्राइस फॉल हुआ, फिर प्राइस एक जंप करता है, फिर प्राइस फॉल होता है, फिर प्राइस एक जंप करता है, और फिर प्राइस फॉल होता है। अब आप यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं कि प्राइसेस आर ऑलवेज फॉर्मिंग दी लोअर टॉप्स फ्रॉम दी हायर साइड, यानी सप्लाई लगातार इंक्रीज हो रही है, बट नीचे से देखें तो एक सपोर्ट बार बार ले रहा है प्राइस। इसमें सेलिंग कब इनिशिएट करनी है, अगर प्राइस इस प्रकार से नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट सेल इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका आप स्टॉप लॉस रखेंगे ऊपर जो ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है, ये पॉइंट आपका एज अ स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे की तरफ आप टारगेट पोटेंशियल मान करके चलेंगे। जो पूरे पैटर्न का गैप है उतना आप नीचे एज अ टारगेट के तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो अभी हमने फर्स्ट डिस्कस किया ये हमारा बुलिश ट्रायंगुलर पैटर्न है, और जो हमने सेकंड ये वाला डिस्कस किया है हमारा बियरिश ट्रायंगल पैटर्न है। अगर आप पहले पैटर्न के अंदर देखें तो यहाँ पर हम एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पैटर्न के अंदर वी आर डिस्कसिंग कॉन्टिन्यूएशन। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब मार्केट प्राइस पहले ऊपर गया फिर फाइनली ऊपर की ही तरफ ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर आप बुलिश टू बुलिश मूव की तरफ जा रहे हैं। इन द सेम मैनर अगर आप सेकंड ग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ पर पहले मार्केट बुलिश था, लेकिन बुलिश होने के बाद अब मार्केट रिवर्स हो गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रिवर्सल पैटर्न बना है। ओके फ्रेंड्स, इन द सेम मैनर जो हमारे सिमेट्रिकल शेप्स होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे कि प्राइस में एक अप मूव आएगा, उसके बाद प्राइस मूव नीचे आ जाता है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाता है। अब आप यहाँ ऊपर से देखें अगर, तो प्राइसेस आर ऑलवेज फॉर्मिंग दी लोअर टॉप्स। अगर नीचे की तरफ से देखें तो प्राइसेस आर फॉर्मिंग दी हायर बॉटम्स। दिस इज कॉल्ड योर सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर शेप। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट्स करते हैं, दे आर गोइंग टू परफॉर्म क्वाइट वेल, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम ये अपना जो इसका एक्चुअल टॉप है अभी तक जो प्राइस का, उस टॉप को जाकर के टेस्ट करते हैं। इस तरीके से जो हमारा सिमेट्रिकल शेप होता है वो वर्क करता है, यानी कि सिमेट्रिकल शेप्स को भी हम एज अ कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के तौर पर ही यूज करते हैं। तो ये मेरी आ गई थर्ड फिगर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने जो ट्रायंगुलर शेप्स है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं हम थर्ड फेज की तरफ, यानी कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, जिसकी अभी हमने दो कैटेगरीज डिस्कस करी। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले यहाँ पर बुलिश मूव्स, यानी कि मार्केट में एक अप ट्रेंड आया और उसके बाद इस प्रकार से एक मार्केट कंसोलिडेटेड फेज के अंदर चला गया। जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं ये एक पैरेलल फॉर्मेशन है। इस तरीके के फॉर्मेशंस को हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं। इसका वाइस वर्सा अगर हम ले लें, यानी कि मार्केट में इस प्रकार से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज बन गया, समथिंग लाइक दिस। जब ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर एक आपने देखा कि एक पैरेलल वेज डेवलप हो गया है। अब इसमें ब्रेकआउट का लेवल क्या होगा, अगर प्राइस इस वाले वेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देते हैं
तो दिस विल बी टर्म्ड एज अ फ्लैग एंड पोल बुलिश। अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट कर देते हैं प्राइसेस इस वेज को, दिस विल बी टर्म्ड एज अ बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इसमें आपको जो स्टॉप लॉसेस और टारगेट सेट करने हैं, अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर आपको बाय करना होता है, और जो आपका वेज का बॉटम है उसको आप एज अ स्टॉप लॉस रख के चलते हैं। एज फार एज द टारगेट्स आर कंसर्न, ये जो आपका एरिया है पोल का एरिया है, इस पोल के एरिया का आप एटलीस्ट 50% ऊपर टारगेट एरिया सेट कर देते हैं। इन द सेम मैनर जब आप बेयरिश फ्लैग एंड पोल ट्रेड करते हैं तो पोल की आप लेंथ ले लेते हैं और उस लेंथ को 50% आप जो है टारगेट एरिया सेट कर देते हैं। इस तरीके से जो आपका सेल पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, शॉर्ट सेल पॉइंट, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ रहेगा, और फिर आप एज अ 50% टारगेट एरिया नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गए आपके बुलिश फ्लैग एंड पोल एंड बेयरिश फ्लैग एंड पोल। अब फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा हमारा नेक्स्ट यानी कि बुलिश मेजर्ड मूव। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि किसी तरीके का एक पोल क्रिएट होगा, एकदम से मार्केट में एक जबरदस्त रैली आप देखेंगे, उसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाएगा। अब आप देखिए पिछला जो कंसोलिडेशन था और ये वाला जो कंसोलिडेशन हो रहा है, इन दोनों में फर्क ये है कि पिछला कंसोलिडेशन जो था फ्लैट था, ये वाला जो कंसोलिडेशन है ये फॉलिंग के अंदर है। फॉलिंग मार्केट के अंदर जब ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फाइनली प्राइसेस अपनी रेंज को ब्रेकआउट करते हैं। जब ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पर आपका ये बाय पॉइंट बनता है, और जो प्रीवियस बॉटम होता है वो आपका एज अ स्टॉप लॉस की तरीके से मेंटेन किया जाता है। इसके अंदर भी जो पोल का टोटल हाइट होता है उसका 50% आप टारगेट एरिया यहाँ से सेट करके चल सकते हैं। ये आपका बन गया बुलिश मेजर्ड मूव। इन द सेम मैनर व्हेन यू फाइंड अ स्टीप फॉल इन द मार्केट, उसके बाद फिर एक हायर टॉप हायर बॉटम बना करके मार्केट कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट करता है, लेकिन बहुत बड़ी रेंज नहीं बना पाता, और फाइनली एक वेज यहाँ पर आप देख रहे हैं राइजिंग वेज क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जब ये फाइनली अपनी नेक लाइन यानी कि वेज का जो बॉटम होता है उसको ब्रेक करता है, तो फिर यू विल आप यहाँ पर एक शॉर्ट सेल इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि यह आपका शॉर्ट सेल का पॉइंट बनेगा। यहाँ पर आपको सेल इनिशिएट करना होता है, और जो प्रीवियस स्टॉप होता है वो आपका एज अ स्टॉप लॉस की तरह वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे बुलिश और बेयरिश मेजर्ड मूव पैटर्न्स। ओके, अब आइए फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वुल्फ वेव पैटर्न्स। जैसा कि वुल्फ वेव पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये पैटर्न्स नॉर्मली ट्रेंड रिवर्सल के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो अब आइए इसकी शेप किस तरीके से बनेगी, 1 2 3 एंड दिस इज योर फोर्थ। अब फोर्थ के अंदर जब आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन अकर करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी। हियर इट इज, ये ब्रेक कर गई। इन केस ब्रेकआउट देने के बाद अगर प्राइसेस वापस इसी ट्रेंड लाइन के अंदर आकर के यहाँ पर आपको क्लोजिंग दे देते हैं तो आपका वॉलफेव पैटर्न कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये जो फिफ्थ है अब यहाँ से आने वाली है इसको आपको ट्रेड करना होता है। हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड दिस वेव, अब आप इस पॉइंट पर जो है शॉर्ट सेल इनिशिएट करेंगे, यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे पोजीशन को, और जो इसका प्रायर टॉप है उसको एज अ स्टॉप लॉस रखेंगे, और आप एक्सपेक्ट करेंगे नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना करके लाएंगे, और इसके जो बॉटम्स हैं उनको आप एक्सपेक्ट करेंगे एज अ टारगेट प्राइस मिनिमम। टारगेट वैसा इसका इससे बड़ा भी होता है, लेकिन मिनिमम टारगेट पोटेंशियल यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए जो स्टॉप लॉस होता है नॉर्मली यहाँ बहुत छोटा होता है, और टारगेट पोटेंशियल काफ़ी बड़ा होता है। तो वुल्फ वेव पैटर्न्स क्योंकि एक रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ऊपर इस जब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर इसने जो बुल्स हैं उनको ट्रैप कर लिया, और अब वो बुल्स क्योंकि ट्रैप हो चुके हैं तो प्राइस में फॉल भी ह्यूज होता है। तो ये आपका क्या बन गया, एक बियरिश वॉल फेव पैटर्न बन गया, क्योंकि ये शॉर्ट के लिए इनिशिएट कर रहे हैं आप। इन द सेम मैनर जब आप बाइंग के लिए वॉल फेव देखते हैं यानी बुलिश वॉल फेव की बात करते हैं, तो आप देखेंगे ये भी एक वेज के अंदर अकर कर रहा होगा। वो वेज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। इसके अंदर भी यू विल ऑब्जर्व कि इसमें भी आप देखेंगे चार वे जो है वेव्स इस तरीके से बनेगी, 1, फिर उसके बाद आता है 2, फिर आता है 3, और फिर आएगी फोर्थ वेव। इसमें भी कंडीशन सेम रहेगी फ्रेंड। ये फोर्थ वेव जो है नॉर्मली अपने पिछले वाले बॉटम को ब्रेक कर देगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इसने ब्रेक कर दिया, और जब ये ब्रेक करके वापस अंदर आके क्लोजिंग करेगी तो आपका वोल्फ वेव एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको बाइंग इनिशिएट करनी होती है,
और जो पिछला अभी का बॉटम है उसको एज अ स्टॉप लॉस रखना होता है, और यहाँ पर आकर के आपका ये टारगेट पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। मैक्सिमम टारगेट की बात करें तो वेव का जो बॉटम है, फर्स्ट वेव का जो बॉटम है और थर्ड वेव का जो टॉप है उसको आप एडजॉइन कर देते हैं, ये आपका मैक्सिमम टारगेट पोटेंशियल को भी रिफ्लेक्ट करता है यहाँ तक के लिए। तो इस तरीके से ये जो वोल्फ वेव्स होते हैं ये बेसिकली रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने जो वेव पैटर्न्स और जो मैंने भी आपके साथ अदर पैटर्न्स डिस्कस किए हैं उनको वाइंड अप करना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। अब जब हमारी आप ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर आपको ये सारे पैटर्न्स लाइव मार्केट के साथ अटैच करके दिखाए जाते हैं और उन पर हम अपनी पोजीशंस के अंदर ट्रेड भी करते हैं, जिससे कि आप एक्यूरेसी लेवल चेक कर पाएँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।